ओके, अपन लोग आई थिंक यहाँ पे थे, राइट? मतलब ये एलिमिनेशन खत्म किया था अपन लोगों ने, सेट्स ऑफ एलिमिनेशन, राइट? यहाँ तो हो गया था ना? यस सर। ओके, चलो, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल चीज। रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। बताओ यार, कितना डिफरेंस है। अपना 29 करीब पेजेस पे, 29 प्लस उसके 5 पेजेस, नहीं 11 पेजेस, 40 पेज में चैप्टर खत्म हो गया है। लाइक हाँ, विद क्वेश्चंस, इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस काफी हद तक। 2 दिन के लेक्चर है नहीं। क्या क्या था? प्रेपरेशन रिएक्शन था, वो SN1 SN2 था, उसके मैकेनिज्म्स, फिर एलिमिनेशन, वो सब भी हो गया ना। वो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, रिनार्ड रिएजेंट भी हो गया, राइट? यस सर। और उनका अभी तक 55-56 पेज हो गए हैं, नॉन मेडिकल का। और आज प्रेपरेशन रिएक्शन खत्म हुई अल्काइल लाइट्स की। डैम, कंटेंट डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। तुमने ट्राई किए क्या इस चैप्टर के? कल करें डिस्कस प्रीवियस ईयर अल्काइल लाइट्स। ओके सर। तो कल प्रीवियस ईयर जो 33 ईयर्स वाली बुक है, उससे एराइल अल्काइल हैलाइड्स के प्रीवियस ईयर पूरे कर लेना, ठीक है? और थोड़ा सा पार्ट मुझे एनसीईआरटी से करवाना है, उसमें वो करवा दूंगा मैं। ओके, अब 2 टाइप की रिएक्शन होती है। पहली तो होती है जो तुम पहले ही पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सर रिपीट कर दो, क्या कराया हमने अभी ज्वाइन किया। नहीं, अभी बस टॉपिक लिख रहा हूं मैं। और एक एक होमवर्क दिया है कि है कल प्रीवियस ईयर पूरा ज्वाइन कर लेना उसका, एल्काइल और एलाइड्स का। ओके सर। और सर मनजोत का ना मैसेज आया था कि आपको इन्फॉर्म कर दें कि वो उसने, क्लास नहीं लगा पाएगी। हाँ हाँ, उसने इन्फॉर्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी की वजह से ओके मुझे सर। उसी की वजह से मुझे याद रहा कि रिकॉर्ड भी करनी होती है क्लास में। तो लास्ट टाइम एक बार हो चुका है ना, याद होगा। हाँ जी सर। सबसे अच्छा लेक्चर SN1 SN2 का, उससे इजीली कभी नहीं समझा सकता था मैं, उससे इजी मतलब। और वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि जो तुमने उनका देखा होगा लेक्चर नॉन मेडिकल वालों को, उसमें ज्यादा डिटेलिंग की है मैंने, एंटी सिन इस टाइप की चीजें, SN1 SN2 में। ठीक है, अपना वाला काफी इजी था। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सबको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब पहला सवाल तो ये होता है, ये बताओ, विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल?
हम्म, बताओ। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सर भी। गलत। लगता है लोग भूल गए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए। हैलोजन का कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट होता है, माइनस आई की प्लस है? माइनस आई। वेरी गुड। अब सिंस माइनस आई डोमिनेंट होता है तो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यस सर। जो चीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगी वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगी। यस और सर। जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देगी कम, इलेक्ट्रोफाइल उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, राइट? तो यस सर। हैलोजेंस हैव माइनस आई मोर देन प्लस एम, ठीक? मेकिंग ring less electron rich as compared to unsubstituted benzene. करेक्ट? ठीक है। यस सर। Therefore deactivating the ring therefore deactivating the ring and behaving as ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसका मतलब समझते हो? इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करता है ड्यू टू प्लस एम। तो मतलब हैलोजेंस जो हैं वो डीएक्टिवेटर्स हैं बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। अनयूजुअल सा, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो एक्टिवेटर्स होते हैं और मेटा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डीएक्टिवेटर्स होते हैं। ठीक है? अब इसको समझाना बहुत ईजी है। रेजोनेंस से, रेजोनेंस सबका आंसर है इसमें। अगर तुम क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, इसका ओवरलैप इसके एंटी बॉन्डिंग से, ठीक? पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा,
तीसरा सही है। कुछ नोटिस किया? यस सर। कुछ नोटिस किया नेगेटिव के बारे में? यस सर। तो खुद बता दो, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे करेगा और मेजरली पैरा पे करेगा। पैरा मेजरली क्यों? बिकॉज दिस पोजीशन इज फार फ्रॉम माइनस आई ऑफ हैलोजन। ठीक है, क्लियर है? यस कंसेप्ट सर। क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक जो होगा हेलोबेंजीन का, उसमें ऑर्थो पैरा बनेगा मेजरली, और उसमें सबसे ज्यादा कौन बनेगा? पैरा। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है माइनस आई से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, राइट? माइनस आई मतलब उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इंडक्टिव अगर तुम्हें याद हो डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है, और पैरा वाले का डिस्टेंस ऑर्थो वाले से ज्यादा है सीएल से, राइट? यस सर। जिसके वजह से पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल मेजरली कहाँ अटैक करेगा? पैरा पे। पैरा। क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है? एवरीवन ठीक है? अब तुम्हें पूरी मैकेनिज्म जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा मैकेनिज्म। तुमको बस मेजर फुट बताना है, और तुम्हारे लिए बताना वो इजी है अब, क्योंकि तुम्हें प्लस एम और माइनस इफेक्ट दोनों पता है, राइट? क्लियर है? यस सर। ओके। अब कुछ रिएक्शंस लिखवा देता हूं, इसकी जो रिएक्शंस हैं। सम नोन इलेक्ट्रोफिलिक, अब तुम ये सिंबल पढ़ सकते हो, राइट? सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। राइट? यस सर। ओके, अब सुनो। पहली तो है खुद ही हैलोजनेशन। बार बार रिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी, आइडिया। बस ठीक है। हैलोजनेशन, Cl2 in anhydrous
FeCl3। कैसे गुस्से मत देखो, बार बार ड्रॉ करना अजीब सा हो जाता है ना। बताओ मेजर कौन? पैरा गजब, बस। ठीक है। और हैलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Cl+। ठीक है, ऑल राइट। दूसरा है नाइट्रेशन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल है NO2+। रिएजेंट क्या यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक बनेगा ऑर्थो, दूसरा बनेगा पैरा, और पैरा वाला क्या हो जाएगा? मेजर। क्लियर है ना सबको पैरा मेजर क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पैरा पोजीशन ही है इस केस में, -I मोर देन +N में, राइट? क्लियर है? यस सर। ओके। अगला है सल्फोनेशन। इलेक्ट्रोफाइल अब इसमें डालेंगे फ्यूमिंग H2SO4, गंगा जल। ठीक है, वही सेम कहानी, एक ऑर्थो और एक पैरा, और पैरा वाला क्या हो जाएगा? मेजर। खत्म। ठीक है, ये तीन बेसिक रिएक्शंस है, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ये वाली इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है क्योंकि बहुत रेयर देते हैं लोग। फ्रिडल क्राफ्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, एल्काइलेशन, जिसका इलेक्ट्रोफाइल होता है कार्बोकेटायन। सबको कार्बोकेटायन तो याद है ना, पूरा मार्को ने निकाल दिया उस पे SN1 के साथ। ये नोट्स बार बार रिवाइज करते रहना, नहीं तो ऑर्गेनिक है, भूलते बहुत जल्दी हैं लोग। ठीक है, एक तो अल्काइलेशन है, इसमें क्या करते हैं?
जैसे एक एल्काइल उठा लेता हूं मैं CH3Cl, और इस बार एनहाइड्रस अरे तो वही एक CH3 यहां कार्बोकैटायन जो बनेगा इसका CH3+Cl नेगेटिव, और एक CH3 यहां, कौन सा वाला बनेगा मेजर? क्लियर? एक तो एल्काइलेशन हो गया, दूसरा होता है एकाइलेशन या एसाइलेशन, जो तुम बोल रहे हो। इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है एसाइल कार्बोकैटायन। आर मतलब एल्काइल, ये वाला, क्योंकि देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है। वही कहानी याद हो गई ना रिएक्शन अब तो, कि पैरामेजर बनेगा। एक ही चीज यस 5 बार सर। 10 बार रिपीट होती है ना, दिमाग में बैठ ही जाती है। ऐसे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद होती हैं साल भर में। जैसे BDC था, पढ़ा था ना, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, अगर याद हो तो, वो यहाँ पे है, फिर फिनॉल में भी आएगा, फिर वो क्या बोलते हैं अमाइंस में भी आएगा। अब 3 बार आके चला जाएगा अलग अलग टाइम पे, कैसे याद नहीं होगा? तो इसका रिएजेंट क्या होता है? CH3COCl। वही पुराने प्रोडक्ट्स, ऑर्थो, और दूसरा कौन सा बोलो? पैरा। पैरा। और मेजर कौन सा? पैरा। पैरा। बस हो गया। पांचों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई क्लोरोबेंजीन की। क्लियर है? और हैलोजन जब लगा हो बेंजीन पे तो वो लेस एक्टिव होता है बेंजीन से, और ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से। और उसमें पैरा वाला मेजर इसलिए होता है क्योंकि वो Cl के -I से दूर है। क्लियर? यस सर। ओके। अब दूसरा है बहुत ही रेयर, सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोवेरिन। ठीक है। अब क्या है कि दिस रिएक्शन इज रेयर, as lone pair of halogen is conjugated to pi electron pair
of ring, benzene ring, leading to resonance ठीक है, and thus giving CX bond partial double bond character. ठीक है, very difficult to substitute. वेरी डिफिकल्ट टू सब्सटीट्यूट. कहाँ है इसका रीजन? ये रहा ऊपर, रेजोनेंस ये वाला. तो ये रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, देख रहे हो ध्यान से. अगर तुम इसका हाइब्रिड ड्रॉ करोगे, ऐसा कुछ बनेगा. पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. सही है. अब देखो ये क्या है यहाँ पे, यस सर. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. चार्जेस पार्शियल, डबल बॉन्ड ही पार्शियल. जिसकी वजह से ये वाली रिएक्शन बहुत रेयर होती है, जिसकी वजह से ये वाली रिएक्शन बहुत रेयर होती है. यहां तक क्लियर? अब यस सर. रेयर ही सही, rare it may be, but how it happens? देखो ये इसकी मैकेनिज्म है, कुछ खास नहीं, समझाता हूं. हैलोजन, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, ठीक. अब O नेगेटिव का अटैक होगा इसी कार्बन पे जिसको रिप्लेस करना है हैलोजन का. जैसे अटैक होगा ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा. करेक्ट. अब देखो एरोमेटिक था ये, करेक्ट. क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक. राइट. यस सर. अब अगर एरोमेटिक से बना नॉन एरोमेटिक, तो वेरी हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नीडेड. यस. ऑब्वियसली बात है. तो ये जो स्टेप होगा वेरी स्लो हो जाएगा. करेक्ट.
अब नेगेटिव चार्ज वापस अटैक करता है और ये हैलोजन को बाहर कर देता है। बन गया तुम्हारा फिनॉल प्लस एक्स नेगेटिव। ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो ये देखो, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, मतलब यहां से यहां जाने में ये लगेगी कम, तो ये हो जाएगा वेरी फास्ट, राइट। जिस यस रिएक्शन की सर। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होती है वो स्लो होता है, ऐसी कम होती है वो फास्ट होता है। और ये किस बेस पे कर रहा हूं, एरोमेटिक जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, नॉन एरोमेटिक से। अब एक एरोमेटिक्स। बात तो क्लियर है, अगर इतनी ईए चाहिए है, हाई ईए, दिस ऑल्सो मीन्स हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट रिएक्शन। करेक्ट, higher temperature required to execute reaction. Thus, dose process रिएक्शन का नाम है ये। किसी का एनसीईआरटी है? फिनॉल, जरा चेक करना टेम्परेचर ये दिया है क्या? हम्म, प्रेप उसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स में होगा। चेक करो क्या रिएक्शन का टेम्परेचर ये देकर रखा है क्या, इस टेम्परेचर का, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल NaOH डाल के। यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब सवाल ये है, ये डोज प्रोसेस ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला, ये फिनॉल की प्रेपरेशन रिएक्शन में भी आएगा आगे चल के, तो ये ध्यान रखना। और मालूम है ना इतना हाई टेम्परेचर क्यों लग रहा है, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है। करेक्ट। अब टास्क ये है, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन टू execute this reaction at lower temperatures। कुछ दिखा ऊपर मुझे, कार्बन आयन दिख रहा है मुझे शायद। अबे अभी भी नहीं किया, अभी भी है, बताओ।
और क्या तरीका हो सकता है? ओके, अच्छा इससे ही मिट जाता है। नहीं ये नहीं मिट रहा। एक मिनट यार, वे ये ना मिटेगा, छोड़ो जान दो, क्या बोले। ओके, ये दिखा तुम्हें कार्बन आयन? यस सर। ओके सो इसका आंसर होगा बाय यूजिंग a group that can stabilize this कार्ब एनायन, कुछ भी ऐसा जो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करते हैं। इसका मतलब -M ग्रुप, लाइक NO2। कैसे करेगा देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है अब हाउ। अगर मान लो यहां पे लगा दिया NO2, -M, करेक्ट। यहां पे लगा दिया NO2, तो सिर्फ माइनस है, कॉन्जुगेशन नहीं है देखो। और अगर पैरा पे लगा दिया NO2, नेगेटिव इधर, ये इधर, -M। अब more stable this carbon ion, faster its formation, correct? Thus more the rate of SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है सबको? NO2 लगा दो तो माइनस चार्ज स्टेबल हो जाएगा, जिसके वजह से ये फॉर्मेशन इसका फास्ट होगा। और हमको यही चाहिए, जो स्लोएस्ट स्टेप था इस प्रोसेस का, अगर ये थोड़ा फास्ट हो जाए तो ये कम लगेगी, और ये कम लगेगी तो टेम्परेचर भी क्या लगेगा, कम लगेगा, करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे एंड में लिख देता हूं, एंड दस लेसर टेम्परेचर। क्लियर है? एंड दस लेसर टेम्परेचर। तो अब अगर तुम नोटिस करो,
अगर इसमें डाल रहे हो NaOH, तो ये काम 443 केल्विन पे भी हो जाएगा। इसमें डाल रहे हो NaOH, तो ये 368 केल्विन पे हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट से बहुत नीचे। और अगर इसमें डाल रहे हो क्लोरोपिक्रीन में, तो सिर्फ वाटर डाल के वार्म कर दो, तब भी हो जाएगा, तब भी जरा एनसीईआरटी में टेम्परेचर चेक करना। 443, 368 वार्म, चेक करो एवरीवन। यस सर। नोटिस करो टेम्परेचर कम क्यों लग रहा है, क्योंकि NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, पैरा पैरा ऑर्थो 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 पैरा, करेक्ट। क्योंकि मैंने अभी बना के जो दिखाया तुम लोगों को, मैंने जो तुम्हें बना के दिखाया मैंने अभी, उसमें ऑर्थो पे +M -M लग रहा है, पैरा पे -M लग रहा है, मेटा पे -M नहीं लग रहा, -I लग रहा है। तो ऑर्थो पैरा पे लगाने से ये चीज फास्ट हो रही है। क्लियर है सबको? यस सर। एक मिनट जरा। उफ, एक मिनट। ठीक है, क्लियर है अभी? अभी यस क्लियर सर। है? ये थोड़ा सा मिटा कर सही से लिख देता हूं मैं इसको, 368। क्लियर? अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन देकर रखा हुआ है, अगर तुमने देखा हो तो, एक मिनट। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देकर रखा, उसके आजू आजू भी देकर रखा हुआ है रिएक्शन के। वो सेम टेम्परेचर्स क्या मेरे को लगी हुई है दोनों? हाँ ठीक है। एक मिनट, सुन, वो सर्टिफिकेट हटाना पड़ेगा क्या उसका? अरे यार, हमारा अलग हुआ है पिंजौर कैंट वालों का, कैंटोनमेंट वालों को अलग हुआ है ना। एक मिनट, वहां से वेरिफिकेशन आ जाएगा तो सर्टिफिकेट म्यूनसिपैलिटी के बना देगी ना?
एक बार हरप्रीत से बात कर, शायद वो करवा सके। फौजियों की प्रॉब्लम अलग। ये देखो इसमें लिखा हुआ अलग से, ये रहा, ये एनसीईआरटी में अलग से लाइन देकर रखी हुई है। ऑर्थो पैरा पे क्यों दिखा रहा है इफेक्ट, मेटा पे क्यों नहीं? तो मेटा पे क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेटा पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है। देखो ध्यान से, ठीक है। अब जो छोटे डायग्राम बता दिया उसी को इनने बड़े डायग्राम में देकर रखा है यहाँ पे ऊपर, इधर देखो। बात वही कर रहे हैं, नथिंग डिफरेंट। देखो ध्यान से, बात वही की जा रही है, देखो ध्यान से। एनोड देखो, और जब पैरा पे लगा है, जब पैरा पे लगा है तो -m लिखा रहा है, जब ऑर्थो पे लगा है तो -m दिखा रहा है, करेक्ट। जब मेटा पे लगा है तो देखो -m नहीं है इसके साथ, ये अलग कॉन्जुगेशन है ही नहीं इसके साथ, ठीक है। क्लियर है? सर। ओके। अब सुनो, अपना चैप्टर टेक्निकली एंड हो गया है। अब जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब ये कमर्शियल कंपाउंड्स है। पायरीन जिसको बोलते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल। डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। और फिर क्लोरोफॉर्म, किडनैप, सॉरी वो बेहोश करने का एनेस्थीसिया पुराना वाला, ठीक है। ठीक है, फिर वो टीके वाला आइडोफॉर्म, ठीक है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रिज वाले। और लास्ट में पेस्टिसाइड, DDT। ये अपने को एनसीईआरटी से ही रीड करना और कहीं से रीड नहीं करना है। क्लियर है? यस। ठीक है, इसी में देकर रखा है एनसीईआरटी में, ये रहा। तो इसको क्या करना है, इसको रीड करके कल पहले आना। हाँ ये रहा, देखो। अरे हाँ, है CCl4 है। ये रीड कर लेना एक बार अच्छे से पूरा, फिर कल इसको एक बार प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे वर्ड टू वर्ड, ठीक है। इसको और परसों तक एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज निपटा देना, पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। वैसे काफी हद तक क्वेश्चन कर चुके हैं अपन लोग, फिर भी क्लियर है परसों तक। और कल 2 टास्क होंगे, कल हम लोग की जल्दी से करेंगे डिस्कस, 10 मिनट लगेंगे डिस्कस करने में ही अपने को। पॉलीजन कंपाउंड्स जो है जितने भी, CFCs, फ्रीऑन, जितने कुछ भी हैं, ये हम लोग करेंगे डिस्कस 15-10 मिनट में। उसके बाद मेन टास्क अपना है, एक तो ये होमवर्क हो गया, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हैलोजन हैलाइड ऑर्गेनिक, ठीक है। 33 ईयर्स वाले में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैलाइड ऑर्गेनिक, ठीक है, ये अपने को करना है। क्लियर है कल का काम अपन लोगों का सबको? यस सर। ओके, जरा ये कन्वर्जन्स करके बताओ मुझे।
ये तो कल का टास्क हो गया, देखता हूँ क्या क्या रिएक्शंस याद हैं, जरा ये कन्वर्जन करके बताओ। उफ, ठीक, डू इट।
ध्यान रहा जैसा करने को बोला है मैंने। डेस्टिनेशन सॉरी, ओरिजिन डेस्टिनी पहले बनाना, फिर ज्वाइन करना चीजों को। हम्म। खैर, पहला क्या है? बेंजीन टू पैरा नाइट्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ओके, ओके। बेंजीन पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। पहले ब्रोमो लगोगे या नाइट्रो? हाँ, क्योंकि वही पैरा पे डेरिवेट कर सकता है। तो Br2Fe, ब्रोमोबेंजीन, फिर वही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बन गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Isobutyl bromide to tert butyl bromide. Isobutyl bromide is this, tert butyl bromide is this। ये जल्दी हो गया होगा। पहले अल्कोहलिक KOH डाल दिया, ये बन गया एल्कीन। और कोई तरीका है नहीं बेर हटाने का यहाँ से। फिर क्या डाल दोगे? सिर्फ HBr। हो गया। ठीक है, सही है। Yes, sir. ओके, जब मैं फाइनली इस पे स्पीड पकड़ के बैठ गया, इस पे स्पीड से कैसे लिखना मिटाना है, तो क्लास ऑफलाइन चालू हो गई है। कुछ है मेरा और किस्मत का तगड़ा सा हिसाब बैठा है, कुछ ना कुछ तो। सर कब से ऑफलाइन है? अगले हफ्ते से शायद, who knows। तो सर ऐसे नहीं कहा था कि मतलब जो वैक्सीनेटेड है उनकी होएगी सिर्फ? वैक्सीनेटेड, हाँ वही आ सकते हैं प्रेमाइसिस में, ये तो है। तो फिर सर हमें तो बहुत ही कम ही होएंगे, कोई होएगा ही नहीं। ओके, हाँ क्या था? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, वो वैक्सीन का फंडा ये है कि मेरा एक वैक्सीन रिकॉर्ड भोपाल में और एक वैक्सीन रिकॉर्ड पिंजौर में है। फंस तो मैं भी गया हूँ। हम लोग का वैक्सीन अलग हुआ है ना। सर बच्चों का भी देखेंगे? करना ही पड़ेगा ना।
तो फिर सर हमारे में से तो कोई 18 का है ही नहीं। पता नहीं क्या नौटंकी है इन लोगों की। वैसे आईलेट सेंटर खुले ना, वहां कोई वैक्सीन चेक नहीं कर रहा वैसे, कौन वैक्सीनेट कौन नहीं है, पता नहीं क्या सिस्टम है। अल्कोहलिक KOH ठीक। HPR पर। हाँ, HBr परऑक्साइड, क्योंकि सिर्फ HBr ही परऑक्साइड के साथ काम कर सकता है। फिर सर हमारी क्लासेस ज्वाइन हो जाएंगी ना ऑफलाइन मतलब तो? मेडिकल नॉन मेडिकल हाँ जी। नहीं, जो घिसे पेटे हैं ना बोर्ड लेवल के, उनको मेडिकल से अटैच कर देंगे और मेडिकल का पढ़ाया जाएगा उसमें, सिंपल। मैं ये प्रेफर करूंगा रादर देन ज्वाइनिंग एडवांस एंड नॉन एडवांस्ड, सॉरी मेडिकल नॉन मेडिकल। 2 बैच जैसे था ना, रूम नंबर 7 रूम नंबर 5 का सिस्टम था, यस वैसे सर। वैसे। ठीक ओके है। सर। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ ये है कि वो मानने को रेडी नहीं है कि भैया एडवांस जेई में दूर की चीज हमारे लिए, उनका समझ में नहीं क्या करूं। खैर, एक स्टूडेंट है रोज करके, ठीक है ना, वो ये मानने को रेडी नहीं, उसी को समझ में नहीं आता, उसका कहना ये है कि हम ढंग से नहीं पढ़ा रहे इसलिए तो कुछ नहीं आता। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। अब इसमें Br2 डाल लो सनलाइट में। ब्रोमीन यूज करना, क्लोरीन मत करना। क्लोरीन के साथ प्रॉब्लम ये है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी, ब्रोमीन अच्छा रिएक्टिव है, बढ़िया। और फिर सोडियम ड्राई ईथर। अब ये बच्चे रतिंदर हो गया, योगेश हो गया, ये लोग रिजित करेंगे, अच्छे बैच में डालो। काम इन लोगों से आसान वाले भी नहीं होते हैं। चलो कोई बात नहीं, किसी को दुखी नहीं करेंगे। जिसको जो करना है करो, जहां करना है करो। हमने पहले वार्निंग दी थी, नहीं माने मत मानो। सबसे पहले इसको BDC बना दो। और बस KI खत्म, दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। यस सर। दैट्स इट। ओके। ओके सर। ऑल राइट। तो कल का टास्क सबको याद है ना, वो वाला टॉपिक पढ़ के आ जाना, ये वाले उसमें से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाईलाइट से पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? सेम टाइम रखेंगे 10:45 पे, ठीक है? ओके सर। ऑल राइट, ओके सर। बाय। बाय बाय।